सर फिर मैं यही बात करी थी कि वो उनकी जो साइकिल है वो पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है। तो फिर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक ही टाइम पर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब कुछ कंज्यूम करें तो आप ओबीज हो रहे हैं। यहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल को चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने कहा कि शुगर के पेशेंट्स जब उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो उनके अंदर जो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ही उनके लिए प्रॉब्लमाटिक होता है या उनके अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि साइकोलॉजी के साथ न्यूट्रिशनिस्ट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तो ऐसा। यहाँ पर अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट से या फॉर अच्छा, एग्जाम्पल, इसमें एक और ऐड ऑन करें कि मैंने देखा कि बाज दफा लोग जब नफसियाती दबाव का शिकार होते हैं तो वो ज्यादा खाते हैं। जी 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 सर ये इसकी भी क्या रीजन होती है? सर जैसे भी सर ने बताया कि डिसऑर्डर है, वहाँ पर कैटेगरीज हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो डिप्रेशन का क्राइटेरिया है कि या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना शुरू कर देंगे या बहुत ज़्यादा कम खाना शुरू कर देंगे। तो ये फिर उसके उस डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है कि आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं, या आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है या वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो उस स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना, आपके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन की एक्सरसाइजेस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टिंग के अंदर। और फिर वो जब ओबीज हो जाती हैं तो वही चीज़ उनके अंदर पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट कर रही होती है। तो उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो उनको सिखाई जाती है। फिर हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट जो करना है वो सिखाया जाता है। और फिर उसके बाद जो उनकी जो खाने से रिलेटेड जो सारा स्केजुलिंग है वो की जाती है। ये न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिल के ये दो काम किए जा सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि दोनों डोमेन्स एक साथ चलती हैं, ये दोनों अलग नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों डोमेन्स को अलग अलग कंसीडर किया जाता है। क्योंकि आप अगर खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस भी, हर इंसान डिफरेंट है, उसका जो मैकेनिज्म है वो सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं